सभी को जय मसीह की। पहला कुरिन्थियों 9 का 24 जब यहाँ हम पढ़ते हैं तो लिखा है, पौलुस जो हमें विशेष बातों को सिखाता है कि मसीह में हमें कैसे चलना चाहिए। यहाँ पर लिखा है 24 को मैं पढ़ना चाहता हूँ। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम भी वैसे दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने के नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्के से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा को पीटता हुआ लड़ता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करते मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। पौलुस पत्री यहाँ पर हमें सिखा रहा है कि इस वचनों के द्वारा, एक उदाहरण के द्वारा, क्या तुम नहीं जानते दौड़ में सभी दौड़ते हैं लेकिन जीतता एक ही है। एक पहलवान कितना परिश्रम करता है, कितना मुश्किल वाला कठिनाइयों से वो कितना, जैसे कि एक्सरसाइज वगैरह, कितना परिश्रम, खाना पीना सब में वो करता है। किसके लिए? एक मुकुट के लिए, एक मेडल के लिए। इसीलिए अगर हम मसीही हैं, परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दिया है, यीशु ने सारा अपना लहू हमारे लिए दिया है, तो आज क्या हम ऐसे चलें कि कोई चिंता ना कोई फिक्र? हमें स्वर्गीय राज्य की खोज करते रहना है। हमें चिंता, बेकार चीज में लोग चिंता करते हैं, धन में, दौलत में, पैसा में, लेकिन इस चीज में चिंता नहीं करते हैं कि हमें मसीह में कैसे बढ़ना है। क्या ये जो दौड़ रहे हैं, ये जो पहलवान जो पहलवानी के लिए जो ये परिश्रम कर रहा है, क्या इसे चिंता नहीं होगा? वो जीतने की इच्छा, जुनून, इसी तरह जो हम सब मसीही हैं, तो हमें बिल्कुल ऐसे चलना है कि हमें वो अनंत जीवन पाएं, क्योंकि अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से है, और उसके वचन के अनुसार चलेगा वही उन पर विश्वास करेगा। मुंह से कह देने से नहीं कि हम हाँ यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वैसे नहीं होगा। उसके वचन को मानेगा, उसके वचन में चलेगा। उससे इसीलिए कहता है कि मैं भी ऐसे दौड़ता हूँ कि लक्ष्यहीन नहीं, मैं लक्ष्य बनाया हूँ, टारगेट बनाया हूँ, हवा को पीटता हुआ नहीं। एक लक्ष्य है मेरा और मैं चाहता हूँ कि मैं जीतूं, और तुम भी वैसे दौड़ो कि तुम भी जीतो। तो किस जीत का बात कर रहे हैं यहाँ पर पौलुस? उसी जीत का बात कर रहा है कि अगर एक दिन प्रभु यीशु मसीह हमें लेने आएगा तो हमें क्या करना है? हमें तैयार रहना है। और जो हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, वरन दुष्ट आत्मा खारी एक हथियार से है, उससे हमें वचनों के द्वारा लड़ना है। तो जैसे पहलवान परिश्रम करता है, एक दौड़ने वाला कठिन परीक्षा वो भी करता है, तो इसी तरह हम भी मसीही में बढ़ते जाएं, प्रार्थना, आराधना, स्तुति में बनते जाएं। हमें भी हर एक बात जब हम अपने मुंह से बोलते हैं तो हमें बिल्कुल सोच समझ के बोले कि कहीं परमेश्वर के विरुद्ध में कुछ गलती ना हो जाए। हमारे जीवन में जो चाल चलन है, काम काज है, सब में हमें यही सोचना है कि परमेश्वर के विरुद्ध कुछ भी काम ना करेंगे, वचन के अनुसार जीवन जिए। ऐसा ही हमें भी चलना है प्रियो। लेकिन कई लोग कहते हैं मसीह हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, लेकिन उनके जीवन में कोई परमेश्वर के नाम का कोई भय नहीं है, कोई आनंद जीवन के कोई उन्हें लालसा नहीं है। उन्हें लालसा क्या है? कई लोगों को, मैं हर एक को नहीं कहना चाहता हूँ, कई लोगों को मैं देखता हूँ बस पैसा कमाने में लग चुके हैं, ऐसो आराम में लग चुके हैं, शरीर की अभिलाषा में लग चुके हैं। लेकिन पौलुस यहाँ क्या कहता है? मैं अपने शरीर को मारता पीटता कूटता हूँ, वश में लाता हूँ, ताकि मैं तुम्हें सिखाते सिखाते मैं किसी निकम्मे चाल में ना गिर जाऊं। इसीलिए हमें अपने आप को ऐसे चलना है जैसे हम जीते एकदम तैयारी के साथ, क्योंकि जल्द ही प्रभु यीशु मसीह आने वाला है और हम सबको ले जाने वाला है। वो दिन बहुत ही निकट है प्रियो, बहुत ही जल्दी होने वाला है। तो हम सबको परिश्रम करते हुए, क्रूस उठाते हुए यीशु के पीछे चलना है। प्रभु ने कहा है, जो कोई मेरे पीछे होना चाहता है वो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस प्रतिदिन उठाए और मेरे पीछे हो ले। तो इसी तरह दुख और तकलीफ में भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है और सीरियस होकर चलना है, मजाक नहीं बनाना है। हाँ, चलता है झूठ बोलना, थोड़ा थोड़ा झूठ बोलना चलता है, थोड़ा गाली बकना और चलता है कुछ बुराई, ऐसा नहीं, सीरियस होना है। अगर पहलवान का जो बात कर रहा है थोड़ा सा
चलेगा, आज नहीं करता हूँ 4 दिन एक्सरसाइज वगैरह, कोई बात नहीं, उसी में कमजोर है, उनका कोच उसे कितना बोलेगा, जो दौड़ते हो कितना परीक्षा। इसी तरह मसीह भी हर दिन हमें कलीसिया के अधीन में रहना है, हर दिन अपने पास्टर अगुआ के अधीन में, हर दिन हमें प्रार्थना दुआ में जीवन बिताना है, हर समय प्रभु के भय मानना है, हर जगह हमें स्मरण रहना है कि हम यीशु मसीह के बेटे हैं। तो हमें कोई भी गलती हमारे जीवन से ना हो, उनके वचन के विरुद्ध बिल्कुल ही हम ना चलें। तो सभी को जय मसीह के इस वचन से प्रभु आप सभी को बहुत आशीष